डियर स्टूडेंट, आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर के आ चुका हूं। देख सकते हो आप लोग, आपका जो पेपर है भौतिक विज्ञान का 2025 बोर्ड परीक्षा का, इंटर के लिए है ये वीडियो भाई। तो क्लास 12 वालों, ये जो पेपर देख रहे हो आप लोग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बच्चों महत्वपूर्ण है आपके लिए। पूरा पेपर अच्छे से देख लेना, जितने पॉसिबल हो सकेंगे मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा आप लोगों को। तो देखो, इस वीडियो का ही नाम है सीधी बात नो बकवास। क्या भाई? सीधी बात नो बकवास। तो भाई इस वीडियो में ना सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ना कोई इधर उधर की फालतू की बातें होंगी। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट होगा जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सीधी बात नो बकवास। आ जाओ बच्चों, तो आओ करते हैं भाई सीधी बात। देखो भाई, आपका जो ये पेपर है, अनुक्रमांक जो है आपका और नाम, ये दो चीज़ आप लोग भरोगे। क्या भरोगे? अनुक्रमांक भरोगे, जो भी आपका रोल नंबर रहेगा, उसके बाद जो है अपना नाम भरना रहेगा, मुद्रित पृष्ठों की संख्या रहेगा, ये कोड वगैरह आप लोग देख लो। उसके बाद भाई जो आता है सबसे मेन चीज़, आपका भाई 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए है ये पेपर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, भौतिक विज्ञान मतलब आपको जो फिजिक्स है, क्या है भाई? फिजिक्स है। तो फिजिक्स का ही ये वीडियो है। आ जाओ, चलो बच्चों आगे देख लेते हैं। तो बच्चों, जो आपका भौतिक विज्ञान का पेपर है, पूरा आपका देखा जाए तो समय, ये आपका जो समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। तो भाई 3 घंटे 15 मिनट का ये जो है आपका समय रहेगा। अब वीडियो को थोड़ा रफ्तार में करते हैं, थोड़ा रफ्तार बढ़ाते हैं। 3.25 घंटे का समय मिलने के बाद मैक्सिमम मार्क्स जो आपका पूर्णांक होता है भाई 70 नंबर, 70 नंबर का आपका रहेगा पूर्णांक। वैसे तो 100 नंबर का रहता है, जो आपका 30 नंबर प्रैक्टिकल वगैरह का मिलता है स्कूल से, वो तो खैर बात की बात है। चलो, उसके बाद जो आपका निर्देश दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन, तो भाई जो आपका निर्देश दिया है ना, इंस्ट्रक्शन जो है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको शुरू के 15 मिनट दिए जाएंगे। आपसे एक बात कहना चाहूंगा भाई, जब पेपर देने जाना, क्वेश्चन पेपर खोलना, तो ऐसे नहीं है कि आप शुरू से ही करना शुरू कर दिए। नहीं भाई, ये जो 15 मिनट दिए जा रहे हैं, ये जो 15 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा बढ़ा करके दिया जा रहा है भाई, ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है, उसकी भी कोई वैल्यू है। आप अगर अच्छे से पेपर अपना एक बार पहले से पढ़ लोगे ना, तो आप ज़्यादा अच्छा पेपर कर पाओगे। देख लेना आप लोग, मैं ये बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूँ, मुझे पता है ये चीज़। अगर आप स्टार्टिंग के 15 मिनट अच्छे से पेपर पढ़ोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। उससे भाई आप एक बार ना एनालिसिस कर लोगे कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा कठिन है, हमको कितना मिनट किस क्वेश्चन पे देना है। ज़्यादा देर पेपर को नहीं देखना है। हो सकता है स्टार्टिंग में कोई हार्ड क्वेश्चन मिल जाए, आप उस पर अटक जाओ, और लास्ट में इतने ईजी क्वेश्चन आपके छूट जाएं। तो ये 15 मिनट जो है आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, पूरा पेपर को जल्दी जल्दी पढ़ना है। नोट लिखा हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं भाई, सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक जो है उसके सामने दिए गए हैं, उसके समक्ष दिए गए हैं। तो आओ भाई देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, आपका जो पेपर है वो है सबसे पहले खंड आ। क्या है? खंड आ। भाई यहां से शुरू होता है हमारा महासंग्राम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आ जाओ भाइयों, तो खंड आ जो है उसमें क्या है, जो आपका पहला प्रश्न है वो है का। खंड आ के अंतर्गत पहला, उसके बाद का, खा, गा, घा करके आपका कई सारे प्रश्न मैं डिस्कस कराऊंगा। देखो यार, जितना संभव हो पाएगा उतना मैं प्रश्न का उत्तर आपका देता चलूंगा। और जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्न है तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा, आप लोग चाहते हो कि जो भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले टाइम में जब आपको बोर्ड एग्जाम होने वाला रहेगा, और अभी भी जितनी भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं वो सब मैं आपको दे दूंगा। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ मैं। टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है भाइयों, उसको जाओगे तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया गया है आपके डिस्क्रिप्शन में। एक बार भाई चेक जरूर कर लेना, जाके वहाँ पे सब लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो सब डिस्कस करेंगे। थोड़े से बच्चे जहाँ इकट्ठा होंगे वहाँ पे हम लोग जो है स्टार्ट कर देंगे। ठीक, आ जाओ। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन ए बी सी डी अर्थात 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट करके बताना है। न्यूटन प्रति कूलाम है कि वोल्ट मीटर है कि वोल्ट प्रति मीटर है कि न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम, ये होगा। चारों में से जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको। ए बी सी डी 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग आंसर दे दिए होंगे। तो भाई जितने बच्चे वोल्ट और मीटर, दूसरा वाला, कौन सा दूसरा वाला उत्तर दे रहे हैं, वो लोग बिल्कुल सही हैं।
ऑप्शन नंबर 2 वोल्ट इनटू मीटर, ये ऑप्शन बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट होगा। जिन बच्चों का दूसरा ऑप्शन है उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया है भैया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखो। चलो तो बच्चों जो आपका दूसरा प्रश्न है खा वाला, वो क्या है, एक कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व 2 mH है, उसमें वैद्युत धारा प्रवाह की दर 10⁻³ एम्पीयर प्रति सेकंड है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक, जल्दी से 5 सेकंड के अंदर उत्तर बताओ। ए बी सी डी 1 2 3 4 में से कौन सा उत्तर सही होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं करेक्ट आंसर। बताओ भाई जल्दी से कौन सा उत्तर आपका इसमें से सही होगा। उम्मीद करता हूं भाई जवाब दे दिए होगे, आ जाओ। तो भाई इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 वोल्ट। वैसे भाई कैलकुलेशन वाली चीज है, वैसे मुझे कराना नहीं चाहिए, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन का एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊंगा। अभी तो बस ऐसे ही जो पॉसिबल हो पा रहा है बता दे रहा हूँ, बाकी आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से कवर कराऊंगा, जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सब भी। अभी तो जितना पॉसिबल हो रहा है उतना आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ। उसके बाद भाई यार जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग वाला, वो क्या है, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है, वो भाई आपका क्या कहलाएगी, जल्दी से आप लोग बता दो मुझे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्यतिकरण कहलाएगी कि विवर्तन कहलाएगी कि ध्रुवण कहलाएगी कि अपवर्तन कहलाएगी, जल्दी से कमेंट में आंसर दो। ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, 1 2 3 में से कौन सा उत्तर सही होगा, जल्दी बताओ। चलो बच्चों तो दे दिए होगे आप लोग उत्तर। तो भाई जो घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाती है वो घटना कहलाती है आपका ध्रुवण। आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से पूरा, पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, पोलराइजेशन आपको बोलते हैं इसको। चलो ध्रुवण कहलाएगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घा, देखो ये समझ लो कि पूरा का पूरा पेपर देने बैठे हो आप, सेम टू सेम इसी तरह से आपका पेपर होने वाला है, ऐसे ही आपका पेपर आएगा, ठीक। चलो बच्चों आगे देखते हैं। घा जो है आपका 600 nm तरंगदैर्ध्य का 1 वर्षीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम में इसकी तरंगदैर्ध्य होगी, कैलकुलेशन वाली सवाल है। चलो मैं आपको बताता हूं, 400 nm, 300 nm, 200 nm और नेक्स्ट ऑप्शन होगा आपका 100 nm। चलो भाई जल्दी से बताओ आंसर सही क्या होगा। तो भाई इसका जो सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो होगा 400 nm। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट होगा। चलो आ जाओ, 4 हो गया आपका भाई। पांचवा आपका क्या है, पांचवा प्रश्न है आपका अंगा वाला, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है। तो भाई हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी आयनन ऊर्जा का जो मान होता है वो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 13.6 जूल, फिर दिया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फिर चौथा दिया है आपका 0। तो बताओ जल्दी से आंसर सही क्या होगा, 1 2 3 4 में से जल्दी बताओ, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूं बच्चों। चलो भाई यहाँ पर पहला भी सही हो सकता था अगर यहाँ पर माइनस होता तो, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, इसलिए जो है आपका यहाँ पर ये सही नहीं होगा। तो आपको जो सही होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज कॉल्ड योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आओ प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका चा आ जाएगा। तो चा में क्या कह रहा है, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो भाई किस पे निर्भर करता है, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्टता चालकता का गुणनफल। तो भाई तापक्रम पर या पदार्थ पर या अनुप्रस्थ परिच्छेद की क्षेत्रफल पर या इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट करके बताओगे आप लोग, जल्दी से बता दो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो इसमें भाई आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। चलो सीधी बात, नो बकवास नो ड्रामा। आ जाओ बच्चों, खंडबा जो है आपका, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो था खंड आ, उसके बाद आता है खंडबा, फिर आएगा खंड सा, फिर आएगा खंड दा, यार अलावा, ऐसे करके आपका जो चलता है वो मैं बता रहा हूँ खंड वगैरह कैसे चलता है।
तो बच्चों आप ये समझो कि आप पूरा का पूरा पेपर देने बैठे हो, पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं कर सकते तो एक एक क्वेश्चन आप देखो कि किस तरह से प्रश्न आता है, कितने बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, कितने नंबर का रहता है। जैसे कि आपको अगर मैं ऊपर दिखाऊं तो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे 1 नंबर का था प्रश्न, वो देखो लास्ट में 1 लिखा है ना, यहाँ पे ये एक लिखा हुआ है। तो ये जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे बच्चों, ये थे आपके 1 नंबर के। देखो वहां पर भी एक लिखा है, फिर 1 लिखा है। कहने का मतलब जितने बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे आपके, वो सारे होंगे आपका 1 नंबर का, ठीक। उसके बाद जो चलेंगे, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप ये सॉल्व नहीं भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप देखते हुए चल रहे हो कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पेपर में जा करके पेपर डायरेक्ट देना और कभी ना दे रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अगर एक बार यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, वही पेपर वो थोड़ा जो है आप देख लोगे, तो भाई वहाँ जाओगे तो आपको वो चीज़ नया सा नहीं लगेगा। आप ऑलरेडी 1 आध 2 बार प्रैक्टिस कर चुके होगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जितना हो सके इस तरह के मॉडल पेपर खूब सॉल्व करने चाहिए आपको। तो यहाँ से भाई आपका शुरू होता है खंड बा। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप इंटर में हो, जा रहे हो, अगर आप 12th का पेपर दे रहे हो भाई बोर्ड एग्जाम का इस बार, तो अगर आप लोग कोर्स खरीदना चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। मोबाइल पर स्कूल जो ऐप है प्ले स्टोर पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाकर के। वहां पे आप इंटर का जो है कोर्स ले सकते हो मात्र 150 रुपए में, 149 रुपए में। आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सब कुछ आपको वहां पर बिल्कुल मिल जाएगा 149 में। तो आप लोग अगर लेना चाहोगे तो सीधी सी बात है, आप जाओगे चाहे प्ले स्टोर से मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर लोगे, मोबाइल पर स्कूल एप्लीकेशन, या तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां पर क्लिक करके भी भाई जा सकते हो। आ जाओ। तो दूसरा प्रश्न आपका कुछ इस तरह से रहेगा, क्या रहेगा, फिर चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। मान लो ये प्रश्न हो गया, ठीक। उसके बाद जब जैसे ही ऊपर चलोगे तो इसी में उसके बाद मतलब कि 2 रहेगा यार, इस थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपका कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। फिर रहेगा आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। फिर रहेगा बैंड चौड़ाई को परिभाषित कीजिए। फिर रहेगा भाई आपका प्रश्न एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो देखो मैं आपको कहना चाहूंगा, वैसे तो ये सब ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं है, लेकिन यार टाइम लग जाएगा समझाने में। ये सब आपका 1 नंबर का ही प्रश्न है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए एक बहुत ही सेपरेट, बहुत ही डीपली वीडियो बनाऊं और अच्छे से पूरा सभी का सॉल्यूशन लेकर आऊं, तो आपको जा करके कमेंट में सीधा सीधा लिखना है आंसर। क्या लिखोगे, उत्तर लिखोगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग जो है आंसर चाह रहे हो। आंसर लिख देना कमेंट में, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आऊंगा आपके उत्तर की लेके आऊंगा। पूरा जो भी आपका आंसर होगा वो सब मैं करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली। अभी मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको पेपर करना है, किस तरीके से जो है आपको पेपर में आएगा प्रश्न, ठीक है। तो अगर आप मुझे कमेंट में बोलोगे, मैं देखूंगा, तो मैं सारे प्रश्न जितने भी हैं एक एक के एकदम अच्छे से आंसर लेकर के आऊंगा, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो भाई अंग तक हो गया था। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा चा वाला, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए, ठीक। उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ से खंड सा। देख लो आप लोग, वहां तक 1 नंबर के प्रश्न थे। अब देखना है यहाँ से कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं आपके, लॉन्ग वाले क्वेश्चन भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं में से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं और वो बहुत ज्यादा नंबर के होते हैं, पहली बात तो, ठीक है। चलो बच्चों, तो जो आपका खंड सा होगा ना, खंड सा 3रा नंबर का प्रश्न होगा। उसमें जैसे का वाला प्रश्न है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। देखो आप लोग सारों का परिभाषा जो महत्वपूर्ण है, और प्लस एसआई मात्रक जितने भी हैं सबका याद कर डालना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर बार पूछा जाता है, एसआई मात्रक वगैरह और विमा वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद जो खा वाला प्रश्न होगा बच्चों, ये सारे 2 नंबर के होंगे। आपको पहले बता दूं, ये सारे प्रश्न जो हैं आपके 2 नंबर के होंगे। तो जो खा वाला प्रश्न है वो क्या है, एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 400 फेरे हैं। तो मतलब आपका न्यूमेरिकल प्रश्न भी आ सकता है। चलो, जिसमें से 0.20 वेबर पर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है, ठीक। आप लोग अच्छे से पढ़ लो प्रश्न। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर 0 हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई यहां से आपको ये समझ में आता है, ये सीख मिलती है कि जो बड़े क्वेश्चन होंगे जिनका मार्क्स ज्यादा होगा, अभी तक तो 1 नंबर के क्वेश्चन थे, कोई 2 नंबर का होगा, कोई 3, कोई 5 ऐसे नंबर के होंगे। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि 2 नंबर वाले प्रश्न में आपके कई क्वेश्चन पूछ लिया घुमा फिरा के, जैसे कि कुंडली का जो है इधर देख लिया कि प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए,
और उसके पहले आपका यहाँ पे पूछ लिया कि विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से घुमा करके आपका प्रश्न पूछ लेगा। आपको सॉल्यूशन चाहिए तो घबराना नहीं है, आप कमेंट करना, मैं सारों पे जो है सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। उसके बाद भाई आपको जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है। देखो या तो आएगा आपका न्यूमेरिकल, दो ये चीज आएगा यार, ठीक है। क्या आएगा आपका न्यूमेरिकल, जिसमें कि सवाल वगैरह सॉल्व करने वाला रहता है, डेरिवेशन वगैरह चीजें रहती हैं, या तो आपको दे देगा थ्योरेटिकल बड़े प्रश्नों में, ये बता रहा हूं मैं, बड़े प्रश्न में थ्योरेटिकल चीजें दे देगा, थ्योरेटिकल। तो भाई जो थ्योरेटिकल चीजें देगा उसमें आपको बहुत याद करना पड़ रहा है, बहुत आपको लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखने वाली, याद करने वाली सारी चीजें आपका आ जाएगा थ्योरेटिकल वाली चीजों में, और सारे जो नंबरिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो सब आ जाएंगे आपको न्यूमेरिकल वाले प्रश्नों में, जिसमें आपका न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना रहेगा, नंबर्स वगैरह लिखे रहेंगे। यार देखो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत जारी है, तो आप लोग भी पूरा अच्छे से देखो। और अगर आप हमारी मेहनत भाई थोड़ी सी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास भी यार शेयर कर देना, जो भी इस बार 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। घ वाला आपका जो प्रश्न है, वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, ये हो गया आपका प्रश्न। बताया ना, जैसे ये थ्योरेटिकल हो गया, और इसके पहले वाला जो था वो न्यूमेरिकल था, और ये वाला जो है ये भी आपका थ्योरेटिकल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल में से ही लॉन्ग प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका खंडदा। खंडदा जब आपका आता है, खंडदा में क्या है, चौथा प्रश्न का है सिद्ध कीजिए कि, का वाला आपका जो है सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है, ये आपका। उसके बाद जो खा वाला है वो है किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या है, इससे बंधन ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। अब भाई आप लोग देखो कि जो खंड दा है यहाँ पर विशेष चीज देखने को मिलती है, जो कि है आपका ये मार्किंग। देख लो 3-3 नंबर यहाँ से आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जितना बड़ा मार्क्स होगा उतना ही बड़ा भाई आपका क्वेश्चन होगा, तो आपको ये समझ करके चलना है, ठीक है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ से बच्चों जो आपका होगा खा से, ये तो आपको बता दिया। उसके बाद जो ग वाला होगा, एक रेडियो 7.5 MHz तथा से 12 MHz बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है, संगत तरंगदैर्ध्य बैंड क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ये भी 3 नंबर का प्रश्न होगा। और चौथा प्रश्न जो आपका होगा घा वाला, वो है एक चालक में 6.4 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी प्रति मीटर हो तो उनका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। देखो भाइयों मेन चीज क्या है, सिर्फ यही आपको ध्यान रखना रहता है, जो आपका न्यूमेरिकल्स वाली चीजें होती हैं। बाकी का आप फॉर्मूला लगाओ, सीधा आंसर पाओ, ऐसे प्रश्न होते हैं। आप कमेंट करोगे तो मैं इस पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। सब देख सकते हैं आप लोग भाई, 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है। चलो तो इस तरह के कुछ आपको जो है वहां पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर आएगा आपका अंग वाला प्रश्न, 5वां वाला। यहाँ पर है अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। जितना लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, आपको ये ध्यान रखने वाली बात है भाई, जितना लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा उतना ज्यादा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा। भले ही एक लाइन में आप लिख सकते हो परिभाषा, लेकिन वहां पर आप अच्छे से बकायदा सूत्र दे करके, विमी सूत्र दे करके, उसका पूरा स्पष्टीकरण, पूरा सब कुछ दे करके बकायदा परिभाषा तब लिखना होगा, उदाहरण वगैरह दे करके। अपवाह वेग और विद्युत धारा से में संबंध स्थापित कीजिए, तो ये चीज करना रहेगा। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है आपका 5वां, जो कि है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए, ठीक। ये हो गया आपका 5वां। फिर यहां से है खा वाला, यहाँ पे वो का था और ये खा है। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। वैसे तो आपको प्रकाश का परावर्तन ये और अपवर्तन जो है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, बहुत शॉर्ट में लिख सकते हो, लेकिन भाई चूंकि ये लॉन्ग आंसर है तो कोशिश करना थोड़ा सा खींच के लिख देना ज्यादा। फिर आपका आता है खा वाला, एक उभयोत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर हैं। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे हवा में रखा जाए और जब इसे 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोआ जाए। तो भाई ये भी प्रश्न हो गया आपका 3 नंबर का। कितने नंबर का? 3 नंबर का। चलो बच्चों तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। ग वाला जो आपका भाई प्रश्न होगा, आ जाओ। ग में क्या कह रहा है आपका, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन कीजिए, मतलब आपको पूरा जो है डेरिवेशन समझाना है। और डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भाई समझने वाली बात है कि 20 में दिया है, अथवा तो आपको ग वाला जो प्रश्न है 2 में से कोई एक ही प्रश्न करना है। आपको ये वाला आता है तो आप ये कर दीजिए, आपको अगर ये वाला आता है डी
ब्रॉगली, तरंगदैर्घ्य है, तो फिर आप ये कर सकते हैं। ठीक, चलो बच्चों, उसके बाद सेम टू सेम ऐसे ही आपका आगे का प्रश्न रहेगा। घ वाला है आपका, एन प्रकार का अर्धचालक क्या है, इसकी रचना समझाइए। फिर अंगा है आपका विचलन कोण। देखो बच्चों, विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निगमित कीजिए। तो भाई ये हो गया आपका घा वाला भी खत्म। ठीक, तो भाई उसके बाद यहां से आपको जो शुरू होता है या खंड या, खंड या जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये आपको दिला करके जाता है 5 मार्क्स। कितने दिलाता है वो देखो, नीचे लिखा है ना 5 मार्क्स, 5 नंबर। तो भाई इसको जितना लॉन्ग में आप लिखोगे उतनी अच्छी बात है। तो ये जो 6वां नंबर वाला आपका प्रश्न है ये कुछ ऐसे है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 10H का प्रेरकत्व 20 माइक्रोन F का एक संधारित्र तथा 5000 का एक प्रतिरोध श्रेणीबद्ध है। इन्हें V = 200 sin 100t की सप्लाई से जोड़ा गया है, ज्ञात कीजिए। अब भाई इसमें ज्ञात करना है कई सारी चीजें, आ जाओ पॉइंट्स में देखो, ऐसे कुछ आपका प्रश्न रहेगा। ज्ञात कीजिए क्या क्या दिया है, पहला दे दिया प्रतिबाधा, दूसरा दे दिया शक्ति गुणांक, तीसरा दे दिया धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर। अगर आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते हो तो आप अथवा वाला प्रश्न कर दीजिए, आपके पास में 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं यहां पर। इसमें क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। तो भाई यहां पर एक चीज बहुत अच्छा रहता है लॉन्ग क्वेश्चंस में, ज्यादातर बच्चे जो नहीं कर पाते हैं, नहीं आता रहता है उनको प्रश्न, वहां पर उनको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप ये नहीं कर सकते तो आप ये कर दीजिए, अथवा करके मिल जाता है ऑप्शन। ठीक है ना, चलो बच्चों आ जाओ। उसके बाद आपको जो यहाँ पर 7वां प्रश्न आता है बच्चों, वो है किसी संधि डायोड की अग्र अभिनति तथा उत्क्रम अभिनति की अवस्थाओं में धारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए। अथवा आ गया आपका अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। 2 समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर तक परिवर्तित है तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये हो गया आपका चुंबकीय फ्लक्स में आपको जो है परिवर्तन ज्ञात करना है। तो भाई अथवा करके प्रश्न दे दिया है तो आप इसको भी कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पर आपका अभी तुरंत तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर आप कमेंट करोगे तो मैं सीधा सीधा आंसर ले आऊंगा। यार काहे परेशान हो रहे हो, अगर आंसर के लिए आप कमेंट करोगे तो जरूर आएगी आपके लिए चीजें। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा आप उसको नहीं करना चाहते भाई, कोई बात नहीं, आ जाओ। 2 प्रश्न आपका दिया रहेगा, इसमें क्या कर सकते हो आप, ब्रूस्टर के नियम का उल्लेख कीजिए, सिद्ध कीजिए कि किसी पारदर्शी माध्यम से ध्रुवण कोण पर परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चों को थ्योरेटिकल चीजें पसंद होती हैं, उनको न्यूमेरिकल चीजें नहीं पसंद होती हैं। किसी किसी को न्यूमेरिकल चीजें पसंद होती हैं, नंबरिंग वाली, उनको थ्योरेटिकल नहीं पसंद होती हैं। तो दोनों ऑप्शन दिया है, आप अथवा करके जो मन में आया आपको कर सकते हो। उसके बाद जो आपका 9वां प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का भी उल्लेख कीजिए। तो भाई ये रहा आपका 9वां प्रश्न, जो कि है आपका 5 नंबर का। फिर बच्चों करके है इसी में अथवा, अगर आप उसको नहीं याद है, आपको नहीं करना चाहते, तो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत मस्त है और बहुत ही इजी भी है यार, तो इसको बहुत सारे बच्चे प्रेफर करेंगे उसकी अपेक्षा करना। चालक जो है, अचालक जिसको कुचालक भी बोलते हैं, और अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो बच्चों, तो प्यारे बच्चों यार, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो चीजें मैंने आपको बताया वो चीजें यार आप लोग कर लेना, ठीक है। अगर आपको चाहिए कोर्स तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपका पूरा लिंक दिया है, वहां से मोबाइल पर ऐप जो है डाउनलोड कर लेना और वहां से आप ले सकते हो। और चाहो तो अगर आप वहां से जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना यार, उसमें आपका ही फायदा है। बहुत सारे कंटेंट जो है, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वहां पर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही धमाकेदार जबरदस्त आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते रहने के लिए भाई चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना यार लाइक, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना जो भी आपका मन हो, जो भी आप करना चाहो, बोलना चाहो। तो बच्चों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई। हम मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में।